भारत के मध्य, पूर्वी और उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों के किसान मसूर और मटर का अधिक उत्पादन कर अब अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए हरित क्रांति का श्रेय लेने वाले गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने मसूर और मटर की उन्नतशील 3 प्रजातियां विकसित की हैं, जिनका हाल में ही भारत सरकार ने नोटिफिकेशन किया है। इसकी खासियत है कि सामान्य प्रजातियों की अपेक्षा करीब 25% अधिक उत्पादन होगा। ये प्रजातियां मुख्य बीमारियों और कीटों के प्रति अवरोधी हैं, जिस कारण दवाओं का उपयोग न के बराबर है। वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षकों ने खुशी जताई है। दलहन में और बेहतर प्रजातियां विकसित करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के आनुवांशिकीय और पादप प्रजनन विभाग के वैज्ञानिक और फसल अनुसंधान केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉक्टर S.K. वर्मा, डॉक्टर R.K. पवार और डॉक्टर अंजू अरोड़ा अखिल भारतीय दलहन सुधार परियोजना में वर्ष 2014-15 में मसूर और मटर की उन्नत प्रजाति विकसित करने में जुट गए थे। पंत मसूर 16, पंत मटर 509 और पंत मटर 517 प्रजाति को विकसित करने के बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर को भेजा गया था, जिसका देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपज, रोग और कीटों से संबंधित परीक्षण 3 वर्ष तक कराया गया। जो ये उन्नतशील प्रजातियां उत्तर भारत के पर्वतीय, मध्य के मैदानी और पूर्वी क्षेत्रों के लिए अनुकूल पाई गई और परीक्षण में सफल रही। देखिए, विगत वर्ष भारत देश में लगभग 240 लाख टन दालों का उत्पादन हुआ था, जो कि देश की दलहन की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी था। विगत वर्ष हम लोगों द्वारा लगभग 30 से 35 लाख टन दालों का आयात किया गया और इन आयात की जाने वाली दालों में अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल शामिल थी। इसी का कारण ये है कि इस वर्ष बजट में भारत सरकार द्वारा एक 6 वर्षीय दलहन को बढ़ाने के लिए एक 6 वर्षीय मिशन लॉन्च किया गया है और इसी क्रम में पन्ना विश्वविद्यालय, जो कि दलहन की एक से बढ़कर एक उन्नत प्रजातियां देश को देने के लिए जाना जाता है, उनके द्वारा अभी 3 नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनमें एक मसूर की पंत मसूर 16, 2 मटर की पंत मटर 517 और 509 शामिल हैं।